न कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। बात है कि जब से पवन सिंह का नाम इस सीट के ऊपर आया है तब से लगातार इस सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है पूरे बिहार के अंदर कि क्या यहाँ से पवन सिंह का उतरना बीजेपी की साजिश है या खुद ये पवन सिंह। निर्दलीय चुनावी मैदान में काराकाट सीट से उतरे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी द्वारा निष्कासित करना क्या कोई षड्यंत्र है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि पूरा एनडीए धोखा देता हुआ नजर आ रहा है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आरएमएल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एनडीए की तरफ से उन्हें बड़ा झटका लग सकता है, एनडीए की तरफ से बड़ा धोखा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इन सवालों में कोई सच्चाई नजर आती है? दरअसल काराकाट लोकसभा सीट 2019 में जेडीयू पार्टी के पाले में थी। जेडीयू पार्टी के प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे महाबली से। महाबली यहां से चुनाव जीते भी थे, सांसद भी बने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से ये सीट दे दी गई आरएमएल को और एक सीट पर खुद चुनाव उपेंद्र कुशवाहा लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव लड़ना काराकाट सीट से सिर्फ यहाँ पर राजद के तमाम सहयोगी दलों से नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब निर्दलीय प्रत्याशियों से भी मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां आरजेडी के सहयोगी दल सीपीआई के तहत यहाँ पर राजा राम सिंह को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं निर्दलीय चुनावी मैदान में पवन सिंह लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक खबर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि वो पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध जा रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए के खिलाफ ही उतर रहे थे। पवन सिंह को निष्कासित किया गया है, लेकिन उसके फौरन बाद ही यहाँ पर पवन सिंह के कई बड़े अवतार यहाँ पर देखने को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे एनडीए को कहीं ना कहीं चुनौतियां देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ पवन सिंह का कहना है, देखिए जरा। अपने जीवन में थोड़ा सा कुछ सोच समझ के चलना चाहता है और चलना भी चाहिए, किसी को भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई और कोई बात नहीं। सर बीजेपी वाले कहीं दबाव तो नहीं बना रहे? बीजेपी वाले कहीं आप में दबाव तो नहीं बना रहे हैं? क्योंकि पिछले दिनों प्रेम कुमार का एक आया था बयान कि पवन सिंह को नाम वापस ले लेना चाहिए। मैंने न्यूज में थोड़ा हल्का फुल्का देखा है सर, ऐसा नहीं है, बट पर्सनली मैं प्रेम कुमार जी के मुंह से बोलते हुए कुछ सुना नहीं हूँ। तो आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा अभी सर नामांकन का डेट अभी फिलहाल बाकी है वापस लेने की, पर उनका प्रेम कुमार का कहना ये था कि अगर पवन सिंह नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जो आपकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी भाजपा से और कार्रवाई भी की जाएगी। तो तमाम भैया थोड़ा तुम जौन पूछला, हम कलाकार हैं, क्रिमिनल नहीं पता, कलाकारी हूँ ना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीने का अधिकार है, ठीक ना। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ सर पहले अभिनेता अब नेता, इस फर्क को कैसे देखते हैं आप? सर सबसे पहले तो मैं गायक हूँ, ऑडियंस ने मुझे गायक बनाया, ऑडियंस ने ही मुझे नायक बना दिया। जीवन की तीसरी पारी ये जो खेल रहा हूँ अपने जनता के बीच में काराकाट में आके, और जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, तो किसी चीज की एंट्री से किसी चीज का ये नहीं होता है। मैं जब गायक बना, पवन सिंह जहां पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जहां पवन सिंह को जिताने के लिए उनकी पत्नी ज्योति और उनकी मां कहीं ना कहीं मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में कोई नहीं है, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आरजेडी की तरफ से कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का एक वीडियो सामने आया था, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वो जिस तरीके से, जिस स्वभाव के साथ दिखाई दिए,
मानो जैसा उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करना उनके लिए गले की फांस बन गया हो। तब से ही राजद की तरफ से कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर कहा जाने लगा कि यहाँ पर उनका शरीर तो एनडीए की तरफ है लेकिन दिल अभी भी यहाँ पर है। ये बयान यहाँ पर तेजस्वी यादव द्वारा दिया तो गया, लेकिन उसके फौरन बाद उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी तेजस्वी यादव के यही बयान यहाँ पर सामने आए। क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा। पवन सिंह को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। ये हमारा मुद्दा थोड़ी, इससे हमको क्या लेना? तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर हो जाए। पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे, अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते हैं? ये प्रशांत किशोर सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित करना भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। यहाँ पवन सिंह को हराना मकसद भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि मकसद तो यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को हराना है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर हर बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आए। हाल ही की बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम बिहार में देखने को मिले, तो मौजूदगी उपेंद्र कुशवाहा ने दर्ज नहीं करवाई। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ नजर आए और कहीं ना कहीं वहीं से दौर शुरू हो गया उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ एनडीए का कहीं ना कहीं नाराज होना। इसी तमाम मुद्दे को लेकर मुकेश सहनी भी कई बड़े बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी से पहले मेरे सहयोगी का बयान सुनिए, वो क्या कुछ अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दावा कर रहे हैं। अमन सर, तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि पवन सिंह पर एक्शन लेना भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। वो चाहते हैं कि पवन सिंह जीत दर्ज कर ले काराकाट पर, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं हार जाए। तेजस्वी यादव के ये बयान किस तरीके से दर्शाते हैं कि क्या वाकई एनडीए में कोई फूट पड़ चुकी है कि तमाम दल अपनी नाराजगी तो जाहिर कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंदर खाने में एक बड़ा षड्यंत्र रचती हुई नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल नाज़मीन, अगर बिहार की राजनीति को हम देखें तो लगातार ये बीजेपी के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से लगातार उलझती हुई दिखाई पड़ती है। एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो खुद पार्टी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखिए कि जिस तरह चिराग पासवान को लेकर खबर आती है कि वो कहीं ना कहीं सीवान सीट के ऊपर बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जिस तरह से हमने देखा कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं और कह सकते हैं एनडीए के प्रत्याशी भी हैं, उनको लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मांझी को देखिए, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे तमाम सारे कारण हैं जो ये नजर आते हैं कि क्या बीजेपी के अंदर भी अब बड़ी फूट दिखाई पड़ सकती है। और देखिए काराकाट सीट की आप बात कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि जब से पवन सिंह का नाम इस सीट के ऊपर आया है, तब से लगातार इस सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है पूरे बिहार के अंदर कि क्या यहाँ से पवन सिंह का उतरना बीजेपी की साजिश है या खुद ये पवन सिंह का फैसला है। क्योंकि आप देखें कि शुरुआत में कहा गया पवन सिंह से कि भाई आप आसनसोल जाइए, वहाँ से चुनाव लड़िए, आप वहाँ चुनाव जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह कहते हैं कि नहीं, मुझे बिहार में ही चुनाव लड़ना है, और इसके बाद वो टिकट वापस कर देते हैं। काफ़ी दिनों की खामोशी रहती है और अचानक उनका एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं मेरी माँ के कहने पर चुनाव लड़ूंगा, और काराकाट सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर देते हैं। और इसके बाद पूरी बीजेपी के अंदर हलचल मच जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। बिहार की राजनीति में भी कहीं ना कहीं कई तरह की जो है चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। ऐसे में मनोज तिवारी से जब पूछा जाता है कि भाई आप क्या कहेंगे, क्योंकि भोजपुरी का विस्तार भी है, बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, वो कहते हैं कि पवन मेरा छोटा भाई है, मैं उसको मना लूंगा और वो अपना टिकट वापस कर देगा। अगले ही दिन पवन का बयान आता है कि मैं टिकट वापस नहीं करूंगा। यहाँ तक कि वो अपनी माँ का पर्चा भरवाते हैं कि अगर साजिशन उनका पर्चा अगर खारिज भी कर दिया गया तो उनकी माँ का टिकट पर वो चुनाव लड़ते हुए एक तरीके से नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ में पवन सिंह नजर आए कि वो नहीं तो उनकी माँ, और माँ नहीं तो वो। तो इस तरह की चीजें ये बताती हैं कि काराकाट को लेकर पवन सिंह की जो रणनीति थी बिल्कुल स्पष्ट थी। लेकिन अब जो सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश है, क्योंकि पवन सिंह एक बड़े स्टार हैं भोजपुरी जगत के,
बड़ा नाम है, चाहे गीत का जो उनकी गायकी उस पर बात करिए, उनके गीतों पर बात करिए, चाहे जो जैसे फिल्मों में वो काम करते हैं उसकी बात कर लीजिए, हर तरह से वो बहुत लोकप्रिय हैं। और यही कहा जा रहा है कि काराकाट सीट पर उनके उतरने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ से हार होना तय हो गई। अब देखिए, जिस तरह बीजेपी ने उनको कहा कि भाई आप जाइए, पार्टी में आपकी जगह नहीं है, आपने जो है पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है, और ऐसे में तेजस्वी ने जो बात कही है, देखिए वो कहीं ना कहीं नज़र भी आती है कि क्या वाकई में पवन सिंह ने ये फैसला खुद किया है, या यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति खत्म करने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ से अगर पवन सिंह को निकाला गया है तो कल फिर पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति है, यहाँ से ऐसा लगता है अगर वो हारते हैं तो नाज़मीन पूरी तरह से उस पर उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर उस छवि के रूप में नजर आ रहे हैं जैसा कि नीतीश कुमार को लेकर देखा गया था। इसी को लेकर मुकेश सहनी भी कई बड़े खुलासे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हारेंगे काराकाट से और भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए से बेदखल करती हुई नजर आएगी। क्या कुछ मुकेश सहनी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। ये दिखाने के लिए किए हैं, दरअसल बात था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगाना है, ठीक है। तो हम पहले भी कह चुके ना, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमने कहा ना, उनको ऑफर किया गया था महागठबंधन से चुनाव लड़ लीजिए। अब पता चला कि बीजेपी का सीट है सामने, तो वो पीछे हट गया। तो बीजेपी से कितना नजदीकी है ये जग जाहिर है। और हाँ, गेम है उपेंद्र कुशवाहा जी को ठिकाना लगा के कुशवाहा समाज का जो नेता है उनको खत्म करके, और वो चाहते हैं कि ये चुनाव खत्म होगा और चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि बीजेपी पे सदस्यता ले लीजिए, बीजेपी में आ जाइए और फिर आपको कुछ बना देंगे, वरना आप उम्र भी हो चुका है तो आप घर पे रहिए। तो ये एक साजिश है, सिर्फ उनको ही नहीं, चिराग पासवान जी को भी ठिकाना लगा दिए हैं। हाजीपुर से चिराग जी भी हार रहे हैं। हम मोदी जी कहे ना, हम चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं, हम स्वर्गीय पासवान जी के लिए आए हैं, चिराग को जिताने के लिए थोड़े आए हैं। ये तो जीत ही रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे भी ठिकाना लगा दिया। और ये कुछ ऐसे नहीं चाहता है गरीब पिछड़ा ओबीसी SC ST का बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ किया, हमने क्या किया, हमने क्या उपका ले लिया। हम राजनीति कर रहे, संघर्ष करके 4 विधायक बनाए। हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि निषाद को आरक्षण मिले। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में मिले, इसके लिए यूपी तक हम लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे। हमारा विधायक ले लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। अभी हमने थोड़ा सा करप्ट क्या बोल दिए, आईना दिखा दिए, सुरक्षा वापस ले लिया। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब पिछड़ा समाज का बच्चा आगे बढ़े। मुकेश सहनी का कहना है कि ना सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा, ना सिर्फ नीतीश कुमार, बल्कि अगला नंबर चिराग पासवान का भी हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान को 5 सीटें देना और वहां पर चिराग पासवान का हारना तय माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान ये तमाम दल एनडीए से अलग हटते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई ऐसा होता हुआ दिखाई देगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।